नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो हम कहते हैं ना अंदर की ताकत या विल पावर, ये आखिर बनती कैसे है? सोचिए, ये एक सफर की तरह है जो हमारी सोच से शुरू होता है और उस पर महारत हासिल करने पर खत्म होता है। तो चलिए आज इस पूरे सफर के हर पड़ाव को जरा करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। क्यों कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद बढ़ते चले जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका जवाब किसी बाहरी हालात में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। जी हाँ, सब कुछ इसी बात पर टिका है कि हम अपने बारे में खुद को कौन सी कहानी सुनाते हैं। हर सुबह उठकर, हर मुश्किल के बाद हम अपने आप से क्या कहते हैं, यही कहानी हमारे तरक्की की नींव बनती है। तो इस सफर के पहले हिस्से में उतरने के लिए तैयार हैं? ये वो हिस्सा है जहां सब कुछ हमारी अपनी सोच को समझने और उस पर काबू पाने से शुरू होता है। ये हमारी नींव है। चलिए रवि की कहानी से समझते हैं। रवि को हमेशा लगता था कि कामयाबी सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोगों के लिए ही बनी है। बार बार नाकाम होने के बाद वो हार मानने ही वाला था कि उसने खुद से एक नया सवाल पूछा, क्या होगा अगर मैं अब भी इसे कर सकता हूँ? बस इस एक सवाल ने उसका नजरिया बदल दिया। उसे यकीन आने से पहले कोशिश करने की इजाजत मिल गई, और वही पहला कदम था। अब रवि से एकदम उल्टी कहानी है करण की। करण के पास टैलेंट भी था, सपने भी थे, लेकिन खुद पर शक उसे हमेशा रोके रखता था। वो हमेशा सोचता रहता, सही वक्त का इंतजार करता रहता, और एक एक करके सारे मौके हाथ से निकल गए। तो बात साफ है, खुद पर शक करने का सबसे बड़ा खतरा फेल होना नहीं है, बल्कि ये है कि वो हमें कोशिश ही नहीं करने देता। और यहीं पर माइंडसेट यानी सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ अमित था, टैलेंटेड, लेकिन उसकी सोच थी फिक्स्ड, मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए वो चुनौतियों से भागता था। दूसरी तरफ थी नेहा, उसने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन उसकी सोच थी ग्रोथ वाली, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। नतीजा, नेहा अमित से कहीं आगे निकल गई। इससे ये साबित होता है कि हुनर से ज्यादा हमारी सोच तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, तो जब एक मजबूत सोच की नींव बन जाती है, तो फिर अगला कदम क्या होता है? ये वो हिस्सा है जिसे हम इंजन कह सकते हैं, जहां हम अपनी सोच को एक्शन में बदलते हैं और असली नतीजे हासिल करना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस ना बड़ा ही सीधा और पावरफुल है। देखिए, सब कुछ अनुशासन से शुरू होता है। रोज छोटे छोटे सही फैसले लेना। जब हम ये लगातार करते हैं तो वो निरंतरता बन जाती है, और यही निरंतरता धीरे धीरे हमारी आदत में बदल जाती है। और अच्छी आदतें वही तो हमें बड़े परिणाम देती हैं। पता है, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, आज है कल नहीं। ये एक एहसास है जो आता जाता रहता है। लेकिन अनुशासन वो एक सिस्टम है, एक कमिटमेंट है जो हम खुद से करते हैं। ये उन दिनों में भी हमें आगे धकेलता है जब काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन सोचिए, जब यही 1% रोज जुड़ता है तो साल के अंत तक ये एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। ये छोटी छोटी जीतों को एक साथ जोड़ने जैसा है, जो आखिर में एक बड़ी जीत बन जाती है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिससे हर कोई बचना चाहता है लेकिन बच नहीं पाता, असफलता। इसे सफर का अंत समझने की गलती मत कीजिएगा। असल में ये एक इम्तिहान है, एक जरूरी परीक्षा जो हमें सच में मजबूत बनाती है। तो ये लचीलापन या रेजिलियंस है क्या? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। नहीं, ये एक चुनाव है। हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने का फैसला करना। असल में ये नाकामी से बचना नहीं, बल्कि उससे उभरने की कला है। मानसिक रूप से जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, वो नाकामी से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उसका सामना करते हैं। अर्जुन की कहानी को ही लीजिए। जब वो फेल हुआ तो उसने हार कर बैठ जाने के बजाय खुद से पूछा, ठीक है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? उसने असफलता को एक फाइनल जजमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी फीडबैक की तरह देखा। और ये बात गांठ बांधने वाली है। असफलता कामयाबी का उल्टा नहीं है, बल्कि वो तो कामयाबी का ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं पर हमें वो सबक, वो समझ और वो ताकत मिलती है जो असली लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी को संभालने के लिए जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। जब आपकी सोच मजबूत हो, आप एक्शन भी ले रहे हों और आप नाकामी से लड़ना भी सीख गए हों, तो अगला कदम है इन सबको एक सही दिशा देना, एक मकसद देना।
देखिए, मोटिवेशन आपको रेस शुरू करने में मदद कर सकता है, लेकिन उद्देश्य यानी पर्पस वो वजह है जो आपको रेस पूरी करने की ताकत देता है। ये आपका क्यों है, और यही क्यों आपको तब भी चलाता है जब आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं या फिर से खुद पर शक करने लगते हैं। जब हमारे पास एक बड़ा क्यों होता है तो हमारी सोच बदल जाती है। हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि अभी क्या अच्छा लग रहा है, बल्कि हम ये सोचने लगते हैं कि लंबे समय में क्या मायने रखेगा। हम भविष्य की शांति और सफलता के लिए आज की छोटी-मोटी तकलीफों को सहना सीख जाते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हमारे फैसले, हमारी आदतें, ये सिर्फ हमारा आज नहीं बना रही हैं। ये असल में उस विरासत की ईंटें हैं जो हम अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। तो सवाल ये है कि आप रोज कौन सी विरासत बना रहे हैं?